आज हम क्लास 10th के मैथ के अध्याय 10 की एक प्रमेय है 10.1। यहाँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी कि कोई वृत्त है और उस वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा है, वहाँ स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपका एक वृत्त है और जिसका केंद्र क्या है, O है, और इस वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो पहले आप स्पर्श रेखा को बनाइए। तो यहाँ से आप एक स्पर्श रेखा खींच दीजिएगा, और स्पर्श रेखा की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में जान ली है। क्या थी परिभाषा? कि जो आपका वृत्त है उसको केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को ही हम स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं। यानी कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। अब देखिए, ये जो स्पर्श रेखा है यहाँ केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, उस बिंदु का नाम है स्पर्श बिंदु। ये बिंदु कौन सा है आपका? स्पर्श बिंदु। ये जो स्पर्श बिंदु है यहाँ आपका वृत्त और स्पर्श रेखा दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है। इसलिए आप स्पर्श बिंदु की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को ही हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब इस स्पर्श बिंदु का नाम मैंने दे दिया यहाँ पर P। ये आपका क्या है? P कोई स्पर्श बिंदु है। अब आगे पढ़ते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो एक स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श बिंदु ये रहा आपका, और इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, और त्रिज्या किसे कहते हैं? जो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, यानी कि ये वृत्त का केंद्र है, इससे परिधि ये है, मन चाहे जहां आप इसको ड्रा कर सकते हैं, पर लेकिन ये बोल रहा है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यानी कि ये आपको इस तरह से बनानी पड़ेगी। ठीक है, यही क्या है? लंब होती है। यानी कि ये जो OP है ये लंब है AB पर। ये बात हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। क्या करनी है? सिद्ध करनी है। तो अब सबसे पहले तो हम इसका लिख लेते हैं। हमें जो ज्ञात है या दिया है, आप इसको किसी भी तरह लिख सकते हैं। देखिए क्या आपको दिया है? वृत्त का केंद्र क्या है? O है, तथा साथ ही साथ ये AB क्या है? आपकी स्पर्श रेखा है। तो ये लिख दीजिए कि दिया है कि वृत्त का केंद्र O है तथा AB को ही स्पर्श रेखा है। ये आपको क्या है? दिया हुआ है, यानी कि गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, यानी कि सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है आपको, सिद्ध क्या करना है? ये जो OP है ये लंब होनी चाहिए किस पर? AB पर। तो लिख दीजिए OP लंब है AB पर। ये अपने को सिद्ध करना है। चलिए अब इसमें कुछ हम रचना करते हैं। देखिए रचना किन्हें कहते हैं? जो भी हम ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हमारी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिसके कारण ये सिद्ध होगी, वही आपका कहलाता है रचना। तो मान लिया जाए ये आपका स्पर्श रेखा है AB। ठीक है, AB क्या है? स्पर्श रेखा है। अब इस स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु में एक ड्रॉ कर लेता हूं, उसका नाम मैंने दे दिया है Q। क्लियर है? क्या किया है कि जो भी स्पर्श रेखा है उस पर किसी भी बिंदु, एक कोई बिंदु बना लिया, कोई बिंदु, उसका नाम दे दिया Q।
और इस O को Q से मिला दिया, तो मिला दीजिए। ये मिला दिया, ठीक है, O को Q से मिला दिया। अब जब आपने इसको O को Q से मिलाया तो एक बिंदु और प्राप्त हो रहा है जो वृत्त की परिधि पर इसे क्रॉस कर रहा है, और इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं R। और आप गौर से देखिए इस चीज को कि O से लगा के P तक की दूरी आपकी क्या है, व्यास है या त्रिज्या है? तो आप बताएंगे कि ये तो त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है उसे तो हम त्रिज्या कहते हैं। तो उसी तरह ये O से R तक की दूरी भी आपकी त्रिज्या ही है, ठीक है। तो ये चीज आपने किया क्या है रचना में कि जो भी स्पर्श रेखा है हमारी AB, इस पर कोई बिंदु Q लिया और O को Q से मिलाया। तो इसको भी लिख लेते हैं, स्पर्श रेखा AB पर कोई बिंदु Q लिया एवं O को Q से मिलाया। अब आती है आपकी उपपत्ति। अब अपने को क्या करना, प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले देखिए इसमें वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, और दो त्रिज्याएं कौन सी है, एक तो है O से P यानी OP, और एक है OR। इस भाग को मत देखिए, इस भाग को, ये क्योंकि वृत्त के केंद्र से ये परिधि तक की दूरी है, और ये भी आपकी कितनी है, OR यानी कि त्रिज्या है, और OP भी त्रिज्या है। तो भैया जो त्रिज्याएं होती है वो समान होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, भले यहाँ पर आप त्रिज्या बना दो, ड्रा कर दो, एक यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर यदि हम त्रिज्या को अंकित करेंगे तो वो वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर बनेगी। तो उसी तरह ये OP जो है ये OR के बराबर है। तो लिख दीजिए OP बराबर क्या है, OR। क्यों बराबर है, क्योंकि यह है वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए ये तो हो गई वृत्त की त्रिज्या, पर लेकिन मैं ये कहूँ ये जो लाइन या रेखा आपको दिख रही है, बताओ क्या है, OQ है, और ये OQ दो चीजों से मिलकर बनी है, OR और QR। किससे मिलकर बनी है OQ, OR और QR। तो लिख दीजिए ये लाइन OQ किससे मिलकर बनी है, एक तो OR से और QR से, OR से और प्लस करके QR से। अब देखिए ये ऊपर ही लाइन में OR की जगह पे क्या लिख सकते हैं, OP की जगह पे OR की जगह पे OP। तो लिख दीजिए, तो ये लाइन को अपन ने ऐड किया आगे कि OQ इक्वल, ये OR की जगह पे लिख देंगे हम OP प्लस QR। अब आप इस यहाँ से एक लाइनों को अच्छी तरह देखिएगा, OQ को देखिए वहाँ पर, और OP को देखना है। किन को देखना है, OQ और OP। देखिए ये रहा आपका OQ और ये रहा आपका OP। अब इन दोनों रेखाओं में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो क्या है, त्रिज्या है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये R तक तो त्रिज्या हो गई, और ये वृत्त के बाहर हो गया भाग कौन सा, QR। अब देखिए आपको गौर से देखना है ये OQ और OP। अब देखिए मान लिया जाए कि ये कितना है, 10 है, ठीक है, OQ कितना हो गया है, 10। OP तो 10 हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें QR जुड़ के तो 10 बनेगा। तो मान के चलिएगा कि ये 7 है और ये QR 3 है। तो आप एक बात को नोट करिए कि यहाँ पर बड़ा कौन है, इस दोनों को देखिए बस, 7 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 10 बड़ा है, यानी कि OQ बड़ा है, किससे बड़ा है, OP से। OQ बड़ा है OP से। चलिए इस बात को और अच्छे समझने के लिए चित्र पाइए, देखिएगा
ये ओ पी है हमारी त्रिज्या, ये हमारा ओ क्यू त्रिज्या नहीं है। तो ये जो केंद्र ओ से स्पर्श रेखा पे एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q। स्पर्श रेखा पे दो बिंदु है, एक तो क्यू P है और एक Q है। पर ये जो P बिंदु है ये वृत्त पर ही स्थित है, परिधि पर, और ये Q बिंदु है ये कौन सा है, वृत्त के बाहर है। तो जो वृत्त के बाहर बना हुआ बिंदु है वहां बड़ा है और जो परिधि पर बना है वहां छोटा है। यानी कि ये OP है ये क्या है, छोटी है। किससे छोटी है, OQ से। अब देखिए ये मैंने लाइन लिख ली है कि ये जो OQ है ये बड़ा है OP से, OQ बड़ा है OP से, तथा ये जो OP है ये OP ये स्पर्श रेखा से कोई भी बिंदु जाएगा, जैसे ये Q गया, कहाँ तक गया, ये केंद्र तक गया। यहाँ से मान लिया ये बिंदु एक ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर इसका नाम S दे दिया, यहाँ से ये बिंदु भी जाएगा यहाँ तक। इस तरह के कितने भी बिंदु ले लीजिए, यहाँ ड्रा कर लीजिए, इससे कर लिए, एक बिंदु यहाँ पे बना लो, एक यहाँ पे बना लीजिए। ये सारे बिंदुओं से जाने वाली जो रेखा है कहाँ तक जाएगी, वो रेखा केंद्र तक। तो उस केंद्र तक जाने वाली रेखा में सबसे छोटी रेखा कौन सी है, आपकी OP है। तो वही लाइन मैंने यहाँ लिखी है कि OQ है वो बड़ा है OP से, तथा OP जो रेखा है वो स्पर्श रेखा से केंद्र तक जाने वाली, स्पर्श रेखा से केंद्र तक जाने वाली सभी रेखाओं में सबसे छोटी है। वो तो आपको चित्र में समझाने के लिए केवल एक ही रेखा यहाँ पर बनाई है Q। यहाँ पर आप R भी ले सकते हैं, यहाँ पर मन चाहे इतना ले सकते हैं, पर उन सभी रेखाओं में से ये जो P से गई रेखा है ये क्या रहेगी, सबसे छोटी रहेगी। तो इस तरह आप लिख दीजिएगा कि OQ बड़ा है OP से, और ये जो OP है ये स्पर्श रेखा से केंद्र तक जाने वाली सभी रेखाओं में सबसे छोटी है। तो जो लंब होता है वहाँ लंब यहाँ होता है कि कोई भी जो रेखा है उस रेखा से जो न्यूनतम दूरी होती है, कम से कम दूरी होती है, वही क्या होती है, लंब होती है। फिर से सुनिए कि क्या होता है लंब, कि कोई भी रेखा है, जैसे ये AB रेखा है, इस रेखा से जो न्यूनतम दूरी है, छोटी से छोटी दूरी है, वहाँ दूरी ही लंब कहलाती है। तो भैया ये तो OQ तो बड़ी रही, OP छोटी है, इस कारण से ये OP लंब है किस पे, AB पर। तो अतः OP लंब है AB पर। ये आपका क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। देखिए प्रमेय में कोई कठिनाई नहीं है, आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमने किया है कि वृत्त बनाया और वृत्त का केंद्र हमें दिया हुआ था, साथ ही साथ नाम बोला था स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा का नाम हमने दे दिया AB। तो दिया है, बन गया आपका वृत्त का केंद्र O है तथा AB को ही क्या है, स्पर्श रेखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यह करना है कि जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि ये जो OP है ये लंब है AB पर, ये हमने सिद्ध भी करना है। ठीक है। रचना किसे कहते हैं, कि जो हमने अलग से इसमें ड्रॉ किया, ये जो लाल रेखा बनाई है ये हमने अलग से बनाई थी। तो जो आपका स्पर्श रेखा थी ये AB, इस स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर हमने Q कोई बिंदु लिया और O को Q से मिलाया। तो यही हमने लिखा है कि स्पर्श रेखा AB पर कोई बिंदु क्या लिया है, Q लिया एवं O को Q से मिलाया। फिर उत्पत्ति क्या है आपकी, कि हमने देखा कि इस लाइन को जैसे ही आपने O को Q से मिलाया तो यहाँ पर एक बिंदु जो इसकी परिधि को क्रॉस करता हुआ जा रहा है और उसका नाम दे दिया हमने R। ये बन गई आपकी त्रिज्या, ये OR भी त्रिज्या है और OP भी त्रिज्या है। तो त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है, तो ये बराबर हो गए।
ठीक है। अब इसके बाद में हमने देखा ये जो बड़ी लाइन आपकी जो लाल रेखा दिख रही है, ये जो लाल रेखा है ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है, यानी कि ये जो OQ है ये OR और QR से मिलकर बना है, यही हमने आगे भी लिखा है। और जब OR के बराबर यहाँ पर हमने OP बताई त्रिज्या, तो OR की जगह पर हमने यहाँ पर OP लिख दिया। अब लिखने के बाद में बताया कि ये अकेला, देख लीजिए ये अकेला है और ये दो मिलके इसके बराबर है, यानी कि ये OQ बड़ा है और OP छोटा होगा, तभी तो दो मिलके इसके अकेले के बराबर का सामना कर रहे हैं। तो OQ बड़ा हो गया किससे? OP से। और ये जो OP है ये OP ये स्पर्श रेखा से जितनी भी रेखाएं केंद्र की तरफ जाएगी, चाहे ये Q के द्वारा जाए, यहाँ भले S बना दो, T बना दो, इन सभी रेखाओं में सबसे छोटी है। और हम जानते हैं कि जो ये रेखा की से जो न्यूनतम दूरी रहेगी वही क्या रहता है? लंब रहता है। तो सबसे छोटी दूरी कौन सी है? OP। इस कारण से साहब ये OP लंब है AB पर। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और अपनी कॉपी में अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।